हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशंस ऑफ एआई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं जो काम में आते हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जिनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आइडियाज़, टेक्निक्स और व्यू पॉइंट्स बनते हैं। कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं हमें हेल्प करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें ये आने चाहिए, जस्ट मीन्स कि एआई इनकी मदद से बनता है। सिंपल फाउंडेशन इसकी ये है। जैसे एआई में सबसे पहले फाउंडेशन जो हम स्टडी करेंगे वो है फिलॉसफी लॉजिक। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स या प्रिंटेड नोट्स चाहिए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे टैग कीजिए या मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम कर दीजिए या ईमेल पे ईमेल कर दीजिए। ठीक है। तो फिलॉसफी लॉजिक क्या होता है? फिलॉसफी लॉजिक इज लाइक लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग इसके अंदर आता है। रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि जब हम लॉजिकली थिंकिंग या रीजनिंग को अडॉप्ट करते हैं तभी हम एक सिस्टम को इंटेलिजेंटली थिंक करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। दूसरी तो आपको पता ही है, मैथमेटिक्स इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन के लिए एल्गोरिदम्स में, प्रोग्रामिंग में, प्रोबेबिलिटी में, हर चीज़ में ये हेल्प करता है जो हमारा एआई में यूज़ होता है। और फिर है हमारे पास साइकोलॉजी। अब क्योंकि हमें ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करना है तो हमें ह्यूमन परसेप्शन को समझना है, उसके मॉडल्स को बनाना है और फिर उसे मशीन में इम्प्लीमेंट करना है। सो वी नीड साइकोलॉजी। फोर्थ इज इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स चाहिए हमें रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, प्रॉफिट लॉस सेल्स या कुछ भी, तो जो भी हमारे पास गिवन सिनेरियो है, एनी सिनेरियो, मे बी इट इज़ बिजनेस, मे बी इट इज़ नॉन बिजनेस, उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम एक डिसीजन लेते हैं। एंड this this theory of economics, this formal theory of economics helps us to understand the ability of rational decision taking कि कौन सा डिसीजन सही है। उसके बाद आ गया लिंग्विस्टिक्स। अब हमारा कोई भी सिस्टम है उसे डील किससे करना है? ह्यूमन से। तो कंप्यूटर लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती है, हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती है, इसलिए हमें लिंग्विस्टिक्स की ज़रूरत है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ग्रामर की ज़रूरत है, ऐसी ग्रामर जिससे हमें कंप्यूटर को समझाना है अपनी बात, या कंप्यूटर ऐसी आउटपुट दे जिससे हम उसकी बात समझ पाएँ। तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा लिंग्विस्टिक्स के अंदर आता है। फिर आता है हमारे पास न्यूरो साइंस। तो जिनको थोड़ी भी डीप लर्निंग की नॉलेज है या नहीं भी है, लेट्स से, तो न्यूरो साइंस के अंदर हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है कि कैसे ब्रेन का सिग्नल हमारी बॉडी में मूव करता है, कैसे हमारा ब्रेन सोचता है और फिर सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, कैसे हमारी थिंकिंग के बाद एक्शन लिया जाता है, कुछ एक्शंस हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, वो सब हमारा न्यूरो साइंस के अंदर आता है। एंड ये स्टडी हमें हेल्प करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थिंक ह्यूमन नहीं करना है, एक्ट ह्यूमन भी करना है। तो आप एक थिंकिंग प्रोसेस के बाद उस पे एक्शन कैसे लेते हैं, कैसे आपका वो सिग्नल जाएगा, कैसे आप रिफ्लेक्स एक्शन लेंगे, एंड ऑल दैट कम्स अंडर न्यूरल साइंस। उसके बाद डीप लर्निंग में तो ये बहुत यूज़ होती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल थ्योरी। अब कंट्रोल थ्योरी क्या है? कंट्रोल थ्योरी हमें हेल्प करती है सिंपल ऑप्टिमल एजेंट डिज़ाइंस बनाने में। अब एजेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको समझ में बेटर आएगा। सिंपली आप समझ सकते हैं ये थ्योरी हमें डिज़ाइनिंग ऑफ द मशीन के लिए हेल्प करती है। ठीक है।
तो ये सारी जो टर्म्स हैं, ये एक ऐसे व्यू पॉइंट, ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, जो एआई को बनाने में हेल्पफुल है। इनकी मदद से एआई बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ आना चाहिए, इट इज़ जस्ट दैट कि एआई इज़ composed ऑफ ऑल दीज डिसिप्लिन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद हमारा टॉपिक है जो आज हमें स्टडी करना है, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ एआई। अब हिस्ट्री ऑफ एआई, एआई हिस्ट्री इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, मैं बस एआई टाइमलाइन डिस्कस करूँगी। ठीक है, इसका जितना भी नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन डिटेल, आप वहाँ से स्टडी कर लीजिए, मुझे कमेंट में इंस्टा पे या कहीं भी टैग कर दीजिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसको आपको सिर्फ ये करना है कि वहाँ से रीड कर लेना, बस हम यहाँ पे एक ब्रीफ कर लेंगे कि क्या है ये। तो एआई जो है ना वो पिक्चर में आई जब मैक्लो एंड पिट्स ने बूलियन सर्किट मॉडल ऑफ ब्रेन डिज़ाइन किया। एनपी मॉडल भी बोलते हैं इसको, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या है। ये मॉडल फर्स्ट मॉडल था जहाँ से हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टार्ट हुई। उसके बाद 1950 में, जैसे मैंने ट्यूरिंग टेस्ट जब बताया था तब भी बताया था कि एलान ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट डिस्कवर किया था अपने पेपर में, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। ये किया था एलन ट्यूरिंग ने। उसके बाद अर्ली सॉरी 1950s में सैम्यूल चेकर्स प्रोग्राम, न्यूएल एंड साइमंस लॉजिक थ्योरिस्ट, जमाटर ज्योमेट्री इंजन, तो ये थे एआई प्रोग्राम्स। ये कुछ एआई प्रोग्राम 1950s में लॉन्च किए गए थे सैम्यूल्स, साइमन, न्यूएल, इन साइंटिस्ट के द्वारा। और जो 1956 है, इसे मैं कह सकती हूँ सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अ काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इस साल में ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड है वो बना था। डार्टमाउथ की मीटिंग थी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का इस दुनिया में सबसे पहले ऑफिशियली यूज़ हुआ था। इसे यूज़ किया गया था बाय जॉन मैकार्थी। उसके बाद 1965 में रॉबिन्सन ने कंप्लीट एल्गोरिदम दी थी लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। उसके बाद हमारे पास 1966 टू 1974 में कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिस्कवरी होनी स्टार्ट हो गई, लेकिन न्यूरल नेटवर्क वाली जो सर्च थी वो बहुत कम हो गई। 1969 टू 79 में नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स आने लगे। आप देखो, स्टार्ट हुआ सर्किट मॉडल ऑफ ब्रेन जो थोड़ा न्यूरल नेटवर्क्स टाइप थिंग है, न्यूरल नेटवर्क में आ जाता है ये, लेकिन उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी पे हम लॉजिकल रीजनिंग की तरफ हम स्विच करने लगे हिस्ट्री में। और फिर उसके बाद हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स की जो रिसर्च थी वो बहुत कम हो गई, नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स की डिस्कवरी हुई। 1980 टू 88 में एक्सपर्ट्स सिस्टम की जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा बूम कर गई। 1988 टू 1993 में एआई विंटर जिसे कहते हैं वो आया। दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्चेज रिसर्चेज कम होने लगी। जितनी भी हमारी थ्योरीज आ रही थी, जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे थे, उनमें ड्रॉप आया। और उसका रीज़न क्या था कि हमारे उसमें बहुत उस टाइम हमारे सिस्टम इतने एडवांस नहीं थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने के लिए हमें बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम्स का यूज़ करना पड़ रहा था, एंड हमारे रिजल्ट्स उतने बेटर नहीं आ रहे थे उस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही थी, बिकॉज ऑफ विच हमारा एआई विंटर आया। 1985 टू 1995 में फिर से न्यूरल नेटवर्क्स पॉपुलैरिटी में आए। अभी तो डीप लर्निंग बहुत पॉपुलर है। 1988 में प्रोबेबिलिटी सॉफ्ट कंप्यूटिंग टर्म्स हमारे पिक्चर में आई। 1995 में एजेंट्स एजेंट्स एवरीवेयर, दैट मीन्स एआई का एक बूम हुआ। एआई की जितनी भी मशीन्स थी वो काफ़ी सारी बनने लग गई। एंड 2003 में तो एआई
जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसके बाद तो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, आपको पता ही है कि उसके बाद तो बहुत सारे एजेंट्स बने हैं। इसके बाद का भी आप स्टडी कर सकते हैं। मैं जैसे मैंने बताया, आई विल प्रोवाइड द नोट्स। सो थैंक यू। हिस्ट्री के बारे में हमने इतना ही पढ़ा क्योंकि ये बहुत बोरिंग हो जाएगा। इट्स जस्ट अबाउट रीडिंग, इट्स जस्ट अबाउट एक्सप्लोरिंग नॉलेज है, तो मतलब इतना काफ़ी है। आपको कुछ याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस ना ही फाउंडेशंस में कुछ याद करने की ज़रूरत है। यू जस्ट नीड टू नो दिस, ठीक है। सो थैंक यू। ये प्लेलिस्ट आगे और भी बहुत वीडियोस हम लॉन्च करेंगे। आई होप यू लाइक इट। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।